फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO तेलंगाना की जानिब से 60 से ज़ायद मुकामात पर समर इस्लामिक क्लासेस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। तालिबात को दीन के हकीकी फ़हम से वाकिफ करवाना मकसद था। शुरका की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स और इनामात की तकसीम की गई। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना ने मुनज़्ज़म अंदाज में कामयाबी के साथ रियासत भर में 60 से ज़ायद मुकामात पर समर इस्लामिक क्लासेस 2023 का इनेकाद किया, जिनमें 15 से 30 साल तक की तालिबात व खवातीन ने 1500 से ज्यादा तादाद में शिरकत की और इस्तेफादा किया। मीडिया सेक्रेटरी GIO तेलंगाना फारिया तबस्सुम ने सहाफत को जारी की गई तफसीलात में बताया है कि इन क्लासेस के पेश नजर मकासद ये थे कि तालिबात व खवातीन को दीन के हकीकी फहम से वाकिफ करवाया जाए, इज़हार ख्याल की सलाहियत परवान चढ़ाई जाए, इनफरादी व इज्तिमाई जिंदगी को इस्लामी खतूत पर ढाला जाए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाली GIO मेंबरान ने बड़ी ही महारत के साथ एक्टिविटीज जैसे कुरानी तालीमात, तज़किया, सेमिनार्स, इस्लाफ के वाक़यात, हिफ्ज़ कुरान और साथ ही साथ राउंड टेबल डिस्कशन चलाया ताकि शुरका को इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है इस बात से वाकिफ करवाया जा सके। सैर व तफरी और मुतादिद दीगर दिलकश मुकाबलों बशमूल दस्तकारी, खाना बनाना, क्राफ्ट के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज सरगर्मियों ने शुरका की सलाहियतों को निखारा है। फैमिली डे भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा रहा, जहाँ शुरका ने अपनी माओं के साथ खानदान की खूबसूरती और खानदानी निज़ाम को मजबूत बनाने में उनके किरदार के बारे में जाना। माशरे में तेजी से बढ़ते हुए फहाश व बेहयाई को मद्देनजर रखते हुए आमाल की पाकीज़गी के मौजू पर भी एक सेशन रखा गया और शुरका की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स और इनामात का भी नज़्म रहा। हम अल्लाह ताला के ममनून व मशकूर हैं और फिर इसी की नुसरत के साथ GIO तेलंगाना रियासत भर की नौजवान लड़कियों व खवातीन की गरमाई तातीलात का मौसर इस्तेमाल करते हुए इस्लामी तालीमात को सही तरीके से सिखाने, समझाने और उन तक पहुँचाने का जरिया बने। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से दिल्ली में मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के हमरा खम्मम, महबूबनगर और निजामाबाद के तकरीबन 35 लीडरों ने राहुल गांधी और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है और ये तमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि माजी में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले बहुत से लीडर अपने घर को लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी प्रोग्राम चल रहा है। राहुल ने कहा कि आइंदा तेलंगाना इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और पार्टी के तमाम कायदीन को इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने KCR हटाओ तेलंगाना बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस मुलाकात में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी, KC वेणुगोपाल, चिन्ना रेड्डी, शब्बीर अली, मधुयाक्षी के साथ जोपल्ली कृष्णा राव, पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, नरसा रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बादशाह जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। 2 जुलाई को पार्टी ने खम्मम में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया है, जिसमें ये 2 कायदीन राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद की जेल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गैर कानूनी केस में महरूज बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 नुमाइंदा काउंसलर्स अल्ताफ और नवीद से मुलाकात की, जिन्हें बोधन के MLA शकील आमिर पर कातिलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करके 17 जून को रिमांड पर भेज दिया गया था, जो 30 जून तक अदालती तहवील में है। मजलिस के नुमाइंदा काउंसलर्स पर इल्जाम है कि उन्होंने MLA शकील आमिर को रोका, जो 16 जून को बोधन में तेलंगाना यौम तासीस दहाई तकारीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोधन के नुमाइंदा काउंसलर्स के घर वालों के साथ मिलकर जेल में अल्ताफ और नवीद से मुलाकात की और उनकी हिम्मत अफजाई की। बादशाह जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बोधन के रुकन असेंबली ने इक़दाम कत्ल का झूठा केस दर्ज करवाते हुए मजलिस के 2 कायदीन को जेल भेज दिया। इसका खमियाजा रुकन असेंबली बोधन को इंतखाबात में उठाना पड़ेगा और इसका खमियाजा जो है जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूबकर
आप गैर ज़रूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे। और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्ज़ाम लगाए, वो तो ईद की खुशियाँ मनाएंगे, मगर इनके पूरे अफराद ख़ानदान आज परेशानी में है। और बोधन की आवाम इस इक़दाम से बहुत नाराज़ है। और अफसोस की बात तो यह है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए, जो जेल में है, वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। तो खैर आज कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ मैं तो हमारे डीजीपी साहब से, सीएम साहब से ये बोलूँगा कि बोधन के जो एसएचओ है और एसीपी है, उनको आप हैदराबाद में साउथ जोन में उनको आप डाल दो, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको ला के रख दो। अच्छा काम करने ला के हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको यहाँ से निकाल के वहाँ ला के डाल दीजिए, अच्छा रहेंगे। हम देखेंगे, काफ़ी इनके चर्चे सुन रहे हैं। हमारे एसएचओ साहब या कोई पुलिस के ऑफिसर इलाहाबाद में जो एनकाउंटर हुआ, उन्होंने उस तरह की बात करते हैं तो लगता है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्टिव है। तो ऐसे एक्टिव लोगों को हम तो बोलेंगे, डीजीपी साहब, सीएम साहब, उनको हैदराबाद में आजकल बहुत खतरा हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो उनको वहाँ ला के डाल देना अच्छा लगेगा। यहाँ कहीं को बोधन में खाम होता है, हैदराबाद कैपिटल ऑफ तेलंगाना ला के डाले तो उन्हें अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। मगर जो भी हुआ गलत हुआ और इसका नतीजा बोधन की आवाम इलेक्शन के दौरान जवाब देंगे। बिल्कुल गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते हैं। और एमआईएम पार्टी अपने पार्टी के मेंबर्स को ना कभी भूली ना कभी भूलेंगी, हम इसको याद रखेंगे। आमिर और मंजलिस के पहले से ही ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन अचानक 1 साल 2 साल से ताल्लुकात मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं दुनिया में। आप उससे हट के ताल्लुकात मेरे को नहीं मालूम, भाई बहन के रहते हैं। अब ये ताल्लुकात अच्छे थे, देख लिए ना, वो बच्चे तो पूरा काम करे उनके लिए, ये बच्चे पूरा उनके लिए काम किए। मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए। उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी वालदा है ना, वालदा बोल रहे, समीर के बारे में बोल रहे, ये बच्चों के बारे में बोल रहे, कितना मोहतरमा कविता के लिए कितना दिन रात काम किए वो लोग। उनके अम्मा बोल रहे कि देखो ये नतीजा निकला हमारा। ठीक है, आज आप इख्तिदार में हैं। और कुछ सवाल पूछने आपको? बोधन का रेप केस तो हाईली कंडेमनेबल है और ऐसे बुद्धि गवर्नमेंट से तो सैंक्शन करा देना था। जैसा 307 बुक करा है, वैसा 30 लाख का ऐलान करा देना था गवर्नमेंट से। खाली केसा बुक कराने में माहिर है, वो बेचारी बच्ची का रेप हो गया, फौरन गवर्नमेंट से कुछ कराना था। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते कि उस बच्ची की फैमिली को फौरन उनके हेल्प करें और एक स्पेशल कोर्ट में वो केस चलने की जरूरत है। खाली केस बुक हो गया, आज उसके बाद लोग भूल जाते हैं। एक स्पेशल कोर्ट में उसको केस डाल के जल्द से जल्द जितना कानूनी तौर पर हम जल्दी कर सकते हैं उसमें पॉसिबल जो है उनको सख्त सजा दिलाना, उसमें जो आईपीसी सेक्शन में जो है। अफसोस है कि दरिंदगी हैवानियत की एक मिसाल है और बरसर इख्तियार पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनके पास कैसे लोग जमा है, आज कैसी हरकतें कर रहे हैं। कहाँ पे अगले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, कहाँ रहेंगे आपको इलेक्शन से पहले बताएंगे। रहेंगे हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, कहाँ किधर से रहेंगे, कितने असेंबली काउंसिल लड़ेंगे, बताएंगे आपको इलेक्शन से पहले बताएंगे। तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी तरकारियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रिटेल दुकानों में 100 रुपए फी किलो टमाटर फरोख्त हो रहा है। इतवार को ही मार्केट में फी किलोग्राम टमाटर 80 रुपए में फरोख्त हुआ था। एक दिन बाद ये कीमत 100 रुपए हो गई। आमतौर पर टमाटर 20 से 40 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ करता था, ताहम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कीमतों में बतदरीज इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते ये कीमत फी किलो 50 रुपए थी और अब 100 रुपए
तक पहुंच गई हैं। मुकामी सतह पर टमाटर की काश्त में कमी इसकी अहम वजह बताई जा रही है। अलावा अजीम हालिया गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से भी नुकसानात हुए हैं। गर्मा के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से भी काश्त में कमी हुई है। रियासत में नाकाफी फसल की वजह से ताजिरीन अब आंध्र प्रदेश के चित्तूर और मदनपल्ली के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से टमाटर खरीद कर ला रहे हैं, जिसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। हरी मिर्च की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कर्नाटक की तरह कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी और अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। राहुल गांधी ने भारत राष्ट्र समिति के 35 सीनियर कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के मौके पर आज यहाँ कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में पूरी ताकत और इत्तेहाद के साथ इंतखाबात लड़ेगी और कर्नाटक के इंतखाबी नताइज को तेलंगाना में भी दोहराएगी। तेलंगाना के 35 सीनियर लीडरों ने कल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनमें तेलंगाना के साबिक वजीर और 5 बार के एमएलए जोपल्ली कृष्णा राव, साबिक एमपी श्रीनिवास रेड्डी, 6 बार एमएलए गरनाथ रेड्डी, साबिक सदर एमएलए कोरम कंकाया इसके सरबराह अहम हैं। इससे कबल भारत राष्ट्र समिति के लीडरों ने खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, पार्टी के तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और कई दीगर लीडरों से कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुलाकात की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज यानी मंगल को तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। मंगल से चारशंबे की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, मेदक, विकाराबाद और रंगारेड्डी अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के कई अजला से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ की बुनियाद कुरान और हदीस है, लिहाजा हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि हमें कुरान और हदीस पर अमल करने से रोका जाए और फिर भारतीय शहरी होने के नाते हमारे आईन ने हमें ये इजाजत दी है कि हम अपने मजहब के एतबार से अपने पर्सनल लॉ पर अमल कर सकते हैं। मुसलमान कुरान और हदीस की बुनियाद पर बने कवानीन को कैसे छोड़ सकता है? लॉ कमीशन की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अवाम से राय तलब किए जाने के बाद से ही एकसा सिविल कोड बहस का मौजू बना हुआ है। जहां एक तरफ एकसा सिविल कोड की हिमायत की जा रही है, वहीं इसकी मुखालिफत भी बड़े जोर शोर से हो रही है। इसमें सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। उनके मुताबिक एकसा सिविल कोड न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू, सिख और ईसाइयों के लिए भी नुकसानदेह है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।